हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स 180। काली मुझे टायर्ड थी तो से तुम मन वीडियो बनई पार नी। तो चलतु आज टाइम वेस्ट न करके आम देखी ना मो पाखे सेट डी अच्छी एंड जो मान पाखे भी सेट ए बी कि सी अच्छी बस नंबर ही क्वेश्चन नंबर ही एपट सेपट हो बाकी सब एक्जाक्टली इक्वाल थी। तो से हिसाब से तुम मैंने आंसर टी चेक कर कि यही सबूर करेक्ट आंसर कौन रंड लास्ट ईयर भी आम जहाँ प्रेडिक्ट करते आंसर 100% करेक्ट आसला। सो निज निजर आंसर चेक करके मत कह कि मार्क्स स्कोर कर। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर इज डैश। एटा तो बहुत रूल अच्छे एंड सिंपल 10th क्लास भी तुम पढ़ गोटे सिंगल स्ट्रेट वायर अच्छी माने कौन कंसेंट्रिक सर्कल्स रही पाथ को प्रकार सर्कुलर पाथ रही तो सर्कुलर रहा करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा, द लॉ व्हिच रिलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट तमने V आउ I तले कोन V इज गॉट I आर एम डायरेक्ट फार्मूला तले एटा को लॉ, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैला SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L यार यूनिट कोन रहिबो हेनरी ऑफ कोर्स रहिबो। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दो, एंगल ऑफ मैग्नेटिक डी पार्ट पोल ले केते रहिबो पोल एटा 90 डिग्री रहिबो। तो एथर क्वेश्चन बहुत ही इजी आसला कहले चलो। फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी RMS वैल्यू केते आमे जानचे I RMS इक्वल टू केते I नॉट बाय √2 ताले इठी ऑप्शन नंबर 3 रहिबा करेक्ट आंसर। बे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा, द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देख ये पूरा माने डायरेक्ट कहले सेमती पछने कि अहेड के बैकवर्ड एंड बोथ केस कैपेसिटर केस एंड इंडक्टर केस बोथ केस रे फेज डिफरेंस केते रहिबो ना π/2। तो π/2 रहिबो हमारा करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डैश। डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला कौन दुईटी फॉर्मूला अच्छी गोटे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया करंट यूनिट कौन एम्पियर एंड एरिया कहले कौन आसो लेंथ रो स्क्वायर बाकी सब तो एम आउट जीरो ही रही ऑप्शन नंबर 2 रहा करेक्ट जेठी L स्क्वायर एंड एरिया रही। आ गए फर्मूला भी अच्छी जदि मु PM को डाइपोल मोमेंट लिखे डाइपोल मोमेंट है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ यूनिट कौन ना एम्पियर इंटू मीटर लेंथ आसला माने आ गोटे मीटर आसबो ता माने एम्पियर मीटर स्क्वायर एट आसीगला ताले एम्पियर तो एम्पियर मीटर स्क्वायर कहले लेंथ रो स्क्वायर। सो बोथ केस रे करेक्ट आंसर आसला एटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, द कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्ट ऑफ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज डैश। वोल्टेज रहिले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आसी जिवो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, X reactance X of an AC circuit containing pure capacitance केस रे कौन आसीबो X is equal to 1 by omega C and omega रा फॉर्मूला है 2 pi f। सो आमर करेक्ट आंसर जीवो 1 by 2 pi fc दैट इज ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जीवा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मीडियम वेयर वेलोसिटी ऑफ लाइट c is related with v c v with relation कौन म्यू is equal to c by b डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सो एटा रहबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है k, द कलर ऑफ लाइट व्हिच अंडरगो मिनिमम डेविएशन। तो ये तुम प्रिज्म रहा प्रिज्म जो आसटी डिस्पर्सन होची। सो लास्ट रोचे V एंड एठी रही एंड रे R। तो डेविएशन किए डेविएशन माने माने ए लाइन टा कौन स्ट्रेट जाता न जाकि प्रिज्म थी जो ये डेविएटेड हो जाइए। तो सबुठारु कम एंगल कहार ऑब्वियसली रेड ताले रेड रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जावा, द फेनोमेनन ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर डैजलिंग ऑफ डायमंड। एटा तो बहुत इजी डैजलिंग ऑफ डायमंड कहाँ होची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तमाने आई भी रहिबा हमारा करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला पावर लेंथ ऑफ ए फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हम कहिथिले जदि हम पावर फार्मूला बाहरचा दैट मीन सेंटीमीटर रे फोकल लेंथ देछि ताले 100/f करे जिवो हला जदि एटा सेंटीमीटर दे। सो सेंटीमीटर केते देछि 25 सेंटीमीटर हम सॉल्व कले केते आसबो 4 डायोप्टर। सो 4 डायोप्टर हम करेक्ट आंसर रहिबो। नेक्स्ट हैला द लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ऑब्वियसली एटा बहुत इजी कूलम्स लॉ रे ही हमें एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे देछि माने हमें आखि मुझे कि कूलम्स लॉ ही अप्लाई करबा। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल आर डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर कहीं तार फॉर्मूला है V इज इक्वल टू कौन kp by r स्क्वायर और इज इक्वल टू k p कहले डाइपोल मोमेंट ताले हमर रहइबो 1 by r स्क्वायर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा, द इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज डबल्ड। सी रो फॉर्मूला कौन रही सी रो फॉर्मूला रहा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी
ता माने C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया सो एरिया जदि डबल रहिबो कैपेसिटर भी डबल आसी जिवो नेक्स्ट हैला द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हैला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला हैला E इनटू सरफेस एरिया E हैला केते F/Q इनटू सरफेस एरिया ताले फोर्स रो यूनिट टा डायमेंशन कोन आसीबो m1 l1 t -2 आसीबो एंड एरिया कहले कोन लेंथ रो स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज कोन आसीबो a1 t1 एंड एको जदरे सॉल्व करबा हमर आसीबो कोन m1 l3 t -3 एंड a -1 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 रहइबो तमरा करेक्ट एबे नेक्स्ट क्वेश्चन द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट आसीबो तमरा गोटे डायरेक्ट फार्मूला अछि FB इज इक्वल टू म्यू नॉट I by 2 pi r हैला तो तुमर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेटेड आसीबो तो सेही फार्मूला रे जदी मो म्यू नॉट कैलकुलेट करबी ताले मोर केते आसीबो B into 2 pi r divided by current B कहले कोन टेस्ला हैला into r कहले कोन मीटर 2 pi has 2 pi तो कोनोसी यूनिट ही नहीं एंड I कहले एम्पियर ता माने Tm by एम्पियर ताले हमर फर्स्ट ऑप्शन रहइबो करेक्ट एबे नेक्स्ट द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत इजी केते 90 डिग्री नेक्स्ट हैला द पोटेंशियल V एंड E आर रिलेटेड एज डैश E इज इक्वल टू ए जो डेल्टा रहिला डेल रहिले पोटेंशियल ग्रेडिएंट बोली ताको कहा जाय एंड पोटेंशियल ग्रेडिएंट तुम कोन पढछो -dV/dl इज इक्वल टू -dV/dl सो ऑप्शन 2 रहइबा हमर परफेक्टली करेक्ट एबे नेक्स्ट हैला नंबर 2 इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल देन द फ्रिंज विड्थ विल बी डैश हैला तो फ्रिंज विड्थ माने बीटा फार्मूला कोन लैम्डा बड़ भाई माने कैपिटल D बाय स्मॉल d मुडे मन रखिया पे इजी करिया पे हुए एमती बड़ भाई बाय सान भाई मन रखिया पे का इजी रहिबो हैला तो जेहेतु हमर बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रहिछि तो लैम्डा जो ऊपर रिका वैरी करिवो बीटा भी सेही बडा वैल्यू करिवो इफ लैम्डा इज डबल देन बीटा इज आल्सो डबल सो ऑप्शन 2 रहइबा हमारा करेक्ट ऑप्शन एबे बी कोन देछि देखिबा द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट हमर फार्मूला रहितला कोन nh by 2 pi एंड n एटी केते देछि सेकंड ता माने 2h by 2 pi एंड को सॉल्व करले हमें पाइबा केते h by pi सो h by pi रहइबा करेक्ट ऑप्शन द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द फ्रीक्वेंसी देखो तुमे एटा फार्मूला पढिजो कि हाफ mv² इज इक्वल टू e बा इटारु हमर कोन आस्तला hf माइनस hf नॉट एंड जेते ग्राफ हमें बनौथले ग्राफ टा कोन रहउथला एंड mv ग्राफ टा कोन ए टाइप रो रहउथला एठी हम कोन पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी भीतर बनौथले एंड हमें जानछि कोन हाफ mv² जोडा रहला सेटा का सहित इक्वल e v नॉट e कहले इलेक्ट्रॉन रो चार्ज एंड v नॉट कहले स्टॉपिंग पोटेंशियल त माने लिटरली स्टॉपिंग पोटेंशियल रो फ्रीक्वेंसी सहित जा ग्राफ रे यार से ग्राफ रहइबो दैट इज कोन रहउछि एटा स्ट्रेट लाइन रहउछि तो स्ट्रेट लाइन रहइबा हमारा करेक्ट आंसर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाकु जिबा द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर डैश एटा आयरन रहइबो मैक्सिमम एंड नेक्स्ट रहला एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एटा तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहिछि t = 0.693 into tau माने एवरेज लाइफ सो एटा रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट f रहला लॉजिक गेट हैविंग ओनली वन इनपुट कार नॉट गेट रहइबो वन इनपुट नेक्स्ट ला द रिलेशन बिटवीन ट्रांजिस्टर ऑफ अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स भीतर एटा एंड देखो ये कंफ्यूजन करिया पे भी किछि नहीं माने एठी कोन जहाले भी 1 में अल्फा तो हबनी माने एमटी गोटे थिला फार्मूला आइदर गोटे प्लस थिला गोटे माइनस थिला माने अल्फा और बीटा के रिलेशन ता माने या भी तो किछि कंफ्यूजन हबारे ही नहीं डायरेक्टली में मारि परबो ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट ला द नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज करछे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला अप्रोक्सीमेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू 1 हीलियम न्यूक्लियाई एटा ही बहुत इजी आपको तुमे माने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड करी कि हमर जो फार्मूला रही छी इनटू 931 MeV प्रोड्यूस करके सॉल्व कर दे पारिबो एंड एटा अराउंड आसीबो 26 पॉइंट समथिंग तो जोटा कि आसीबो 25 MeV रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट हैला एठी देखो एठी रिजोनेंस कंडीशन पिला माने देखि नाहंती बट रिजोनेंस कंडीशन माने एक्चुअली ता फार्मूला डेटा बट रिजोनेंस कंडीशन ने कोन रहउची xl = xc रहि जाउची ता माने एठी ओमेगा l = एटा कोन डायरेक्ट ओमेगा l एंड एटा कोन रहि जो 1/ओमेगा c तो ए टर्म ता जते इक्वल हे जिवे इक्वल हेले एटा कोन हे जो टेंस टू 0 ता माने r² √/, जोटा कि कोन आसीबो r
तामाने ऑप्शन 1 रही जिवो हमर करेक्ट कंडीशन। यदि खाली फार्मूला पचथन हम एटा लिखथांते जेहेतु से कोइ रेजोनेंस कंडीशन हम जो फार्मूला रे कंडीशन अप्लाई कर देले ही हमर आसीबो कोन z = r रहबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमर रहला द मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस्ड इन मिनिमम नॉइज ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रहबो एटा नॉइजलेस प्रोड्यूस करले बोली हमें जानि छै तार डिस्टिंग्विश भितर एंड इंपोर्टेंट भी तुमको आइतला। नेक्स्ट है द डी ब्रोगल वेवलेंथ lambda e and lambda p इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली मूविंग विथ सेम स्पीड आमे जानचे लैम्बडा रो फार्मूला कोन h/mv हला तो से तो कहि देला v टा दि जन कर इक्वल रही छि एंड h तो कांस्टेंट रहइबो ता माने मुठी कंडीशन पकेबी लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ता माने हमें जदी बाहर करिवा लैम्बडा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्बडा प्रोटॉन ता माने हमर एटा कोन आसीबो मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन रहइबो स्मॉलर रहइबो एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन जेतु मास एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द डी ब्रोगल वेवलेंथ लैम्बडा e एंड लैम्बडा p ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली मूविंग विथ सेम स्पीड रिलेटेड एज डैश एठी तो सेम स्पीड कहि देला एंड लैम्बडा रो फार्मूला कोन रहितला लैम्बडा रो फार्मूला रहितला h/mv v तो कांस्टेंट से कहि देला माने सेम स्पीड कहि देला h तो हमर कांस्टेंट ही रहइबो ताले हमर एठी आसीबो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड जदि हमें लैम्बडा e बाय लैम्बडा p बाहर करबो जेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमर आसीबो कोन mp बाय me एंड मास ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियसली ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ता माने ऊपर पार्टा माने न्यूमेरिकल जेतले ग्रेटर देन रहउची डिनोमिनेटर ता आंसर केते जो ग्रेटर देन मान दैट इंप्लाइज लैम्बडा e इज ग्रेटर देन लैम्बडा p ता माने ऑप्शन आई ही रहि जिवो हमर परफेक्टली करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु को जिबा व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डैश ऑब्वियसली इंक्रीजेस या तो सेति पई का तो हमें मन कोन एटा फार्मूला तुमरो रहउची डायरेक्टली तुमे मन रखि पारिबो टेम्परेचर जदि बढ़िबो ताले कंडक्टिविटी इंक्रीज करिवो कहा पई का सेमीकंडक्टर पई का कंडक्टर हितले डिक्रीज करथा बट सेमीकंडक्टर देछि तो आंसर रहबा हमर इंक्रीजेस। नेक्स्ट इफ a is the first bohr orbit of the hydrogen atom radius third orbit is dash आमे ऑब्वियसली फार्मूला हमर आमे कहिथिले ना गोटे शॉर्टकट थिला इरविन कहला जा ना जीबिनी आमे फार्मूला पढथिले जेतु एटा 2021 चली छि एटी 21 एंड एटी माने तुमे 21-22 बैच तेटा हम लिखले ता माने एठी कोन आछि r is directly proportional to n रो स्क्वायर एटा जो माने वीडियो देखिना नुआ पिला जदि ए वीडियो देखुचो देखिनबा आ बाकी सेकंड ईयर जो माने एग्जाम देछि तांको तो ऑलरेडी सरी गेलानी तेटा ए आछि जेहेतु से कहिछि कि माने n केते थर्ड ऑर्बिट देछि ता माने एठी r जगह n जगह हमें कोन 3 पुट करथांते 3 रो स्क्वायर केते रहिबो 9 एंड इनिशियल रेडियस केते देछि ता माने 9a रहिबो करेक्ट आंसर 9a रहिबो करेक्ट आंसर। एंड एडा लास्ट क्वेश्चन हमर रहला एठी से पछे फोकल लेंथ पे बायो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑन बोथ द साइड्स तो एठी कंडीशन कोन आसीबो ना r1 टा हमर प्लस r आसीबो एंड r2 टा हमर आसीबो माइनस r एंड हमर फार्मूला कोन थिला हमर फार्मूला थिला 1/f = mu minus 1 whole into 1/r1 minus 1/r2 आम जहाँ कंडीशन अच्छे आम अप्लाई कर दबा म्यू है 1.5 minus 1 एंड नेक्स्ट कंडीशन कौन है 1 प्लस r एंड माइनस ऑफ माइनस रही सी भी प्लस हो माने 1/r एंड या सॉल्व कले केते आसबो 0.5 into 2/r एबे 1/f जदी रहला ताले f टा केते रह जिवो f रह जिवो r डिवाइडेड बाय 0.5 into 2 and 0.5 into 2 केते रह जिवो 1.0 सो हमारा करेक्ट आंसर कोन रह जिवो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज r। सो ये रहितला तुमर एमसीक्यू एंड जेहेतु न्यूमेरिकल बहुत ही कम अछि सेथि पे के हम न्यूमेरिकल भी इतरे सॉल्व करनबा कैलकुलेट द डी ब्रोगल वेवलेंथ ऑलरेडी एबे फार्मूला कहि दै छी h/mv ये हला तारा फार्मूला ना तो हमर एटी फार्मूला h रो वैल्यू केते 6.62 into 10 to the power -34 हला न्यूने लिखिया दरकार नै एठी फाइनली हम लिखिबा एंड मास दै छी 10 ग्राम हमें तो ग्राम हिसाब लिखिबानी हमें कोन किलोग्राम ता माने केदरे 10 to the power -3 मल्टीप्लाई करबा इनटू वेलोसिटी केते दै छी 10 एंड ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड दै तो हम कुछ कन्वर्जन करिया रही नहीं एंड देखा इथि एत्ती स्मूथली दै छी कोनो से भी कैलकुलेशन भी तुमको करिया को पडुनी माने बस पावर गुडा कहीं कैलकुलेट करिया अछि तो देखो 10 power 1 एठी 1 एठी -3 ता माने हमरा केते आसी 10 to the power -1
तो -1 जितेबाला ऊपर को पलैब के 10 टू पावर +1 हो माने 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 +1 that is 6.62 into 10 to the power -33 मीटर। देख यूनिट मीटर न लिखिले टीचर हाफ मार्क काटी पारती तो ए टाइप रो लिखिबो। अदरवाइज तुम जदि आपको 6.62 इंटू 10 टू द पावर -23 एमस्ट्रंग भी लिखिबो ताले भी कौन से भूल तुमर हबो नाही। ए दुटा जाक तुमर करेक्ट आंसर रहइबो कारण एमस्ट्रंग कहले 10 टू द पावर -10 तो से हिसाब रे हमें -23 एमती करके 10 टू पावर एमस्ट्रंग भी लिखि परिबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पाखो जिबा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यस रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर आम फॉर्मूला जानचे R इज इक्वल टू रो L बाय A ताले सेठी रोडा केते आसीबो R इनटू एरिया बाय लेंथ एंड एरिया R केते देछि ना 100 ओम दे देछि एरिया कहले कोन ना पाई R स्क्वायर हला तो पाई रो वैल्यू हमें चाहिले पके परिबा केते 3.14 हला 3.142 पकाओ कि 3.14 जा पकोछ पकाओ। एरिया कहले रेडियस रो स्क्वायर रेडियस हला 0.1 मिलीमीटर मिली कहले कोन ना 10 टू द पावर -3 तामाने आको जदि हमें सॉल्व कर दो हमर केते आसीबो 10 टू द पावर -4 मीटर ताले रेडियस प्लेस रे हमें पुट कर दबा 10 टू द पावर -4 एंड रेडियस रो स्क्वायर रह गेले माने पाई r स्क्वायर ना आर माने एरिया जगह में पाई r स्क्वायर पकेले डिवाइड बाय लेंथ लेंथ तो 1 दे दिखता माने ये भी कैलकुलेशन लेस क्वेश्चन एटा 100 को 10 टू पावर 2 करि परिबा ये रहला केते 3.142 इनटू एटा 10 टू पावर -4 रो पावर 2 रही गेले -8 रही गेला तामें तुमे डायरेक्ट सॉल्व करबो 3.142 इनटू 10 टू पावर ये रहला 2 ये रहला -8 सॉल्व करे केते -6 बट यूनिट कोन यूनिट हला ओम मीटर तो यूनिट भी मेंशन करबो नले हाफ मार्क कटि जिबार संभावना रही माने काटी दियंती तो ये रहला तुम्हारा करेक्ट आंसर। एबे लास्ट क्वेश्चन देखिबा। लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड रहिला कैपेसिटर रो वैल्यू दे देला 2 माइक्रोफैराड माइक्रो को हमें ऑब्वियसली कन्वर्ट करिया माने 10 टू पावर -6 से हमें फैराड लिखिबा एंड v दे देला केते v दे देला 50 वोल्ट पचला कोन एनर्जी माने बहुत ही इजी क्वेश्चन एथर का आस्तला हाफ c इनटू v स्क्वायर सो हाफ c रो वैल्यू केते c हैला 2 इनटू 10 टू द पावर -6 v रो स्क्वायर माने 50 रो स्क्वायर हैला ताले हमर एटा हाफ आउ 2 एटा कैंसिल हे जिवो एटा कैंसिल हे गेला पर c बोला 10 टू द पावर -6 एंड ये 2500 आसीबो 50 रो स्क्वायर एंड आपको सॉल्व कले केते आसीबो 25 इनटू 10 टू द पावर -4 एंड ये यूनिट कोन जूल माने जूल लिखिबा कंपलसरी यूनिट न लिखले हाफ मार्क कैंसिल हे जिवो। सो ये रहितला तुमरो क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट रे हमें नेक्स्ट वीडियो रे हमें तार लॉन्ग क्वेश्चन पिला मानकर जदि तुम मानकर किछि भी डाउट्स रही छी हमें सेही विषय रे डिस्कशन करबा। तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ही इजी पड़िथिला एडा इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट ऑन एक्सिस याको ट्रिक हिसाब रे कले टिके शॉर्ट रे आंसर आसी जाई थांता। मॉड्यूलेशन कोन एंड तार ब्लॉक डायग्राम पछारी छी ब्लॉक डायग्राम जदियो नथिला स्टिल तुम पाखर जो डायग्राम से तुम डायग्राम बनै करि परिबो फुल वेव रेक्टिफायर पड़े छी एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला कन्वेक्स लेंस एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द रहिला नेक्स्ट रहिला बोर्स रहिला एंड बोर रो एनर्जी एक्सप्रेशन बाहर करिया पई का थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला बायोट सबार्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ लेखि की तार एप्लीकेशन गोटे रहिला इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रैंड कैरिंग कंडक्टर। तो ये रहितला तुमरो पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्यूशन तुमरो रहितला एनालिसिस भी रहितला एंड जो माने भी हमरो परचेस करथिले लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज से माने जानि छंती कि हमरो मैक्सिमम क्वेश्चन पड़ी छी। तो तुम मैंने जब वीडियो देखुछ ताले मते कमेंट करके जणाओ हमर लॉन्ग क्वेश्चन तुम मानक पई हेल्प करछि कि नहीं। जो माने परचेस करचंती से माने आंसर सॉल्यूशन सहित पाइथिले एंड जो माने परचेस करनांती से मानक पई तो मो क्वेश्चन दे दीथिली ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट ता भीतर 7टी क्वेश्चन देथिली जो जहा भीतर कोई भी ऑलरेडी आदरे क्वेश्चंस पड़ी छी तो से 7टी जदि गोटे पिला पढ़ी के जाइथिबो ताले से भी 100% करथिबो। सो मते टिके कमेंट करके जणाओ एंड एई बडा भाबरे तुम माने जदि मते सपोर्ट करबा आगु भी हम एई बडा वीडियो बनेबा एंड जो माने भी हम वीडियो रु बेनिफिट्स पाइचंती एमसीक्यू थ्रू रे हो किबा लॉन्ग क्वेश्चन थ्रू रे हो हमको निश्चित भारे लेखि जणांतो हमर मोटिवेशन बढ़िबो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।